मैं शिखा श्रीवास्तव, मेरे चैनल टिप्स थिएटर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज फिर आपके लिए बिल्कुल नया वीडियो लेकर आई हूँ। तो चलिए देखते हैं उस वीडियो को। दोस्तों, आज मैं आपको बेसिल प्लांट के बारे में जानकारी दे रही हूँ, जो कि दिखने में बहुत ही सुंदर और बहुत ही खुशबूदार प्लांट है और हम सभी को अपने घर पर इस हर्बल प्लांट को जरूर लगाना चाहिए। इसका नाम है स्वीट बेसिल। ये होली बेसिल से बिल्कुल ही अलग है। होली बेसिल जैसे कि हम राम तुलसी, श्याम तुलसी जानते हैं दोस्तों, बिल्कुल उसी की ही एक प्रजाति है, परंतु इसका उपयोग भी हम कुकिंग में करते हैं। कुकिंग में, सूप बनाने में आप यूज़ करें, करी बनाने में आप इसकी पत्तियों को डाल सकते हैं। तो बेसिल प्लांट जितना सुंदर दिखने में लगता है दोस्तों, उतना ही ज़्यादा इसका इस्तेमाल कुकिंग में किया जाता है। इटालियन डिश में भी बेसिल प्लांट का, इसकी पत्तियों का इस्तेमाल किया जाता है। बीजों से भी लगा सकते हैं, कटिंग से भी लगा सकते हैं। तो आप देख रहे हैं इसके जो सीड्स हैं, इसे मैंने परचेज़ किया है। यदि बेसिल के सीड्स परचेज़ करना चाहते हैं तो इसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। बहुत आसानी से लग जाता है। बीजों से लगाएंगे तो थोड़ा टाइम लग सकता है, और यदि आप इसे कटिंग से लगाएंगे तब तो ये बहुत ही तेजी से लग जाता है, खासकर बारिश के मौसम में। बस गर्मी के मौसम में इसे हमें थोड़ा सा बचाना पड़ता है। जितनी ज़्यादा गर्मी होती है दोस्तों, इसके पत्ते थोड़े से सूखने से लग जाते हैं। तो समर सीजन में आप चाहें तो इसे इंडोर रखें ताकि ज़्यादा सनलाइट से हम इसे बचा सकें। और बाकी मौसम में, बारिश के मौसम में तो बहुत ही हेल्दी रहता है। अब आप देख रहे हैं बारिश का मौसम तो शुरू हो चुका है और मेरा बेसिल का पौधा कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है। तो अब आप इसकी लंबाई देख सकते हैं। समय समय पर मैं इसकी कटिंग भी करती हूँ। जितनी अच्छी हम इसकी प्रूनिंग करते हैं दोस्तों, उतनी ही ज़्यादा इसमें से नई नई शाखाएं आती हैं, नए नए शूट्स आते हैं और ये पौधा बढ़िया अच्छा बुशी होता जाता है। तो बहुत ही खुशबूदार, बहुत ही बढ़िया ये हर्बल प्लांट है। और जब भी आप इसे लगाएं, मान लीजिए गमले में लगाते हैं, तो उसकी मिट्टी में थोड़ा सा कोकोपीट जरूर डालें, क्योंकि इस पौधे को मॉइस्ट सोइल पसंद है। नमी वाली मिट्टी इस पौधे को पसंद है। तो कोकोपीट डालने से बहुत लंबे समय तक मिट्टी में पानी बना रहता है, मिट्टी ड्राई होने नहीं पाती है। तो मॉइस्ट सोइल के लिए कोकोपीट का इस्तेमाल जरूर करें। अब आप देख सकते हैं इसकी ग्रोथ पूरे 1 महीने के बाद की शूटिंग है। मेरा बेसिल का पौधा बहुत अच्छी तरह से बढ़ रहा है। जगह जगह पर इसकी नई नई ब्रांचेस आ गई हैं। अब आप चाहें तो इसकी ब्रांच को साइड से काट दें और उसे मिट्टी में लगा दें। आप देखेंगे उस कटिंग से भी इसका जो पौधा है वो तेजी से बढ़ने लगेगा। 5 से 7 दिन में ही उसका पौधा बहुत अच्छी तरह से सरवाइव कर जाएगा। तो आप कटिंग से लगाएं, बीजों से लगाएं और इसकी मिट्टी को मॉइस्ट रखें। कोई खास तरह की केयर की ज़रूरत नहीं कि आप सोचें अरे इसमें कीड़े लग जाएं तो हम क्या करें। इस पौधे में कीड़े नहीं लगते हैं। मान लीजिए लग भी जाएं तो बस नीम ऑयल का आप स्प्रे करें। खाद में आप चाहे तो गोबर खाद डाल सकते हैं, आप चाहे तो वर्मी कंपोस्ट भी डाल सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं है। मिट्टी को आपको मॉइस्ट रखना है दोस्तों। साथ ही साथ एक बात का ध्यान रखें, जब ये पौधा और बड़ा होता है, मेरा तो अभी छोटा था, अब धीरे धीरे बढ़ गया है, और ज़्यादा बढ़ने के बाद दोस्तों इसमें ऊपर ऊपर टॉप में इसमें छोटे छोटे से बीज आना शुरू हो जाते हैं। तो जैसे ही आपको लगे इसके ऊपर के हिस्से में बीज आ रहे हैं, इसका जो टॉप का हिस्सा है उसे आप काट दें, हाथों से काट दें या कैंची की मदद से आप उसे काट दें, क्योंकि हमें इसके बीजों की ज़रूरत नहीं है। हमें कुकिंग में सिर्फ इसकी पत्तियों का ही इस्तेमाल करना होता है। इसकी पत्तियों में बहुत ही बढ़िया फ्लेवर होता है, बहुत ही बढ़िया अरोमा होता है। तो बीजों को आप निकाल दें, ऊपर के टॉप के हिस्से को काटें। अगर इसके बीज ज़्यादा बनते हैं और हम बनने देते हैं, इनके बीजों को काटते नहीं हैं, तो इसकी पत्तियों में कड़वापन आना शुरू हो जाता है और प्लांट अपनी सारी एनर्जी बीजों को बनाने में लगा देता है। और जब बीजों को बनाने में लगा देगा दोस्तों, तो पत्तियों का निर्माण कम होगा और हम खाने में सिर्फ बेसिल प्लांट की लीफ का इस्तेमाल करते हैं, ना कि उसके बीजों का। तो हमें चाहिए ढेर सारी हरी हरी खुशबूदार पत्तियां। तो समय समय पर इसके बीजों को काटें, इसकी कटिंग करते रहें ताकि ये पौधा अच्छा बुशी हो। और बहुत आसानी से हम सबको ये पौधा घर पर ज़रूर लगाना चाहिए। बहुत अच्छे से ये लग भी जाता है और कुकिंग में जब आप इसे यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे खाने में बहुत बढ़िया स्वाद आएगा। जब भी आप इसे चाहे टमाटो सूप में डालें, आप चाहे करी में डालें दोस्तों, खाना बनने के बाद एंड में डालें। जैसे कि हम खाना बनने के बाद ही गरम मसाला डालते हैं, पहले से हम गरम मसाला नहीं डालते हैं, नहीं तो उसका अरोमा कम हो जाता है। वैसे ही
बेसिल लीफ यदि आप खाने में इस्तेमाल करते हैं तो खाना जब हमारा पक जाए, बस जैसे कि हम हरा धनिया भी सबसे एंड में डालते हैं, तभी आपको आखिरी में ही इसकी पत्तियों को कुकिंग में डालना है, कोई भी डिश में आपको डालना है। तो इसकी खुशबू बनी रहेगी और साथ ही साथ खाने का स्वाद भी बढ़ेगा। तो आप इस पौधे को अपने घर पर ज़रूर लगाएं। बीजों से लगा सकते हैं, बीज आपको दिखाया मैंने, ऑनलाइन परचेज़ की लिंक भी मिल जाएगी, या फिर आप इसकी एक छोटी सी शाखा भी लगा दें। तो मैं जब भी इसकी कटिंग करती हूँ, किसी कटिंग को नहीं फेंकती हूँ, उसकी कटिंग को ही मिट्टी में लगा देती हूँ और नए नए स्वीट बेसिल के प्लांट तैयार करती हूँ। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको करना है लाइक, साथ ही साथ मेरे चैनल टिप्स थिएटर को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा।